कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोकुल से वृंदावन जाना तथा बत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्री शेखदेव जी कहते हैं, परिचित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों को ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष करने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्सी से बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके यह किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घटी, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि तो भ्रमित हो गई। वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, यह कन्हैया का काम है। यह दोनों वृक्ष के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने से दूसरी ओर इसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनसे निकलते हुए दो पुरुष भी देखे, परंतु गोपों ने बालक की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बालक इतने बड़े वृक्ष को उखाड़ ही नहीं सकता, यह संभव ही नहीं। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण को पहले की लीलाओं का स्मरण कर संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीट रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उसकी रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों को फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे कभी हाथ की कठपुतली उनके श्रद्धा अधीन हो गए थे। वे कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते, तो कभी दुशेड़ी, तो कभी तौलने के बटखड़े भी उठा लाते, कभी खराउ लाते, कभी अपनी प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रज गोपियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले थे उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के बस में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार रही थी, फल ले लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में अनाज तो रास्ते में बिखर गया, पर फल बेचने वाली उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसके फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में ही रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेल में लग गया। जब बुलाने पर दोनों बालक नहीं आए तो रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेह में यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वाल बालकों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा। उस समय पुत्र के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तन दूध से भर रहे थे। वे जोर जोर से पुकारने लगी, कन्हैया, ओ कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया, अरे कृष्ण, अरे मेरे प्यारे कन्हैया, हे कमल नयन श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। देखते देखते खेलते खेलते तुम थक गए हो, बेटा अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने सवेरे ही कलेह किया था, अब तो तुम्हें कुछ खा ही लेना चाहिए। बेटा बलराम ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ और अब हमें आनंदित करो। बालको, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। जल्दी से स्नान करो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर मांझ पोछ कर कैसे सुंदर वस्त्र गहने पहनाए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ लो, तब खेलना। परिचित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ में बलराम तथा दूसरे हाथ में श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए जो कुछ करना था वह सब बड़े प्रेम से किया। तब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में भी बड़े बड़े उत्पात होने लगे। तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे, ज्ञान के भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था किस समय किस स्थान पर किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहे, उन पर कोई विपत्ति न आए। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी है। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ अपना डेरा डंडा उठाकर
कुछ कर देना चाहिए। देखो, यह सामने बैठा हुआ नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपनी हत्यारनी पूतना के चंगुल से किस प्रकार छुटा। उसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई कि उसके ऊपर बड़ा भारी छकड़ा गिरते गिरते बचा। बवंडर रूपधारी दैत्य ने उसे आकाश ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति में डाल दिया था, परंतु वह जब चट्टान पर गिरा तब भगवान ने उसे बचाया। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने पर भी उनके बीच में आकर ये भगवान ने इसे बचाया। अब तो यही समझना चाहिए कि भगवान ही हमारी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए जब तक तो कोई बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और ब्रज को नष्ट न कर दे तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर अनुचरों के साथ यहाँ से अन्यत्र चले। वृंदा नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और बहुत से नए नए हरे भरे वन है। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए भी बहुत हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है। तो यदि तुम लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहां के लिए चल पड़े। देर न करे, गाड़ी छकड़े जोते और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहां भेज दे। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, हाँ यह बात ठीक है। इस विषय में किसी का कोई मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और चक्र पर घर की शव सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। परिचित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्री और शव सामग्री को चक्रों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष्मान लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बच्चों को सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल पड़े। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर नेक के सिर लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के हार धारण कर रथों पर सवार थी और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती हुई जा रही थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी तो वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण तथा बलराम जी के साथ कीरा कर रही थी और शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर अधाती न थी और दोनों और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। वहाँ श्री कृष्ण की बाल कीरा है, वहाँ यशोदा रानी है, वहाँ रोहिणी जी है। उसमें प्रवेश करके ग्वालों ने अपने चक्रों को अर्धचंद्राकार मंडल बांध कर खड़ा कर दिया और अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परिचित वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित क्रियाओं में गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देने लगे। थोड़े ही दिन में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर घर से निकल पड़ते और गोष्ठ के पास जाकर बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बांसुरी बजा रहे थे, कहीं गुलेल तो ढेलवाल से ढेले या गोलियां फेंक रहे थे। किसी समय अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे थे तो कहीं बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे थे। एक और देखिए तो सांड बनकर हक करते तो आपस में लड़ रहे थे और दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे थे। परिचित इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेल खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने की नियत से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा वह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया। वे आंखों की इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचाने नहीं और उस हट्टे खट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और आकाश में घुमाया और मर जाने पर कैद के वृक्ष पर पटक दिया। उनका लंबा चौड़ा दैत्य शरीर बहुत ही कैद के वृक्षों पर गिरकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। अरे वाह वाह, अपने प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। देवता भी बड़े आनंद से फल फूलों की वर्षा कर रहे थे। परिचित जो सारी लोगों के एकमात्र रक्षक है वही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बच्चों की चरवाहे बन गए हैं। वे तड़के ही उठ के कलवे की सामग्री लेते और बच्चों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, एक ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बच्चों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर गए। उन्होंने पहले बच्चों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी जल पिया। ग्वाल बालों ने दिखा वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा है। वह ऐसा मालूम होता था मानो इंद्र के ब्रश से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देख कर डर गए। वह बक नामक एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धारण करके वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी, वह स्वयं भी बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। अब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उसकी वही गति हुई जो प्राण निकल जाने पर इंद्रियों की होती है। वे अचेत हो गए। परिचित श्री कृष्ण लोक पिता में ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। अब वे
बगलों की ताली के नीचे पहुंचे तब वे आग की समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव दिए झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोट से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अपनी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपनी दोनों हाथों से उसकी ठोर पकड़ लिए और ग्वाल बालों की देखते देखते खेल खेल में वैसे ही चीर डाला जैसे कोई बीरन गांडर आदि जड़ का खस होता है को चीर डाले। उसकी देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला चमेली आदि के फूल बरसाने लगे तथा नगाड़े शंख आदि बजाकर उन स्तोत्रों के द्वारा उनकी प्रशंसा करने लगे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा श्री कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंदिरा सचेत और आनंदित हो गई है। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाए। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब ब्रज में आए और वहां उन्होंने घर घर के लोगों को सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी गोप आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से ही लौटे हैं। वे बड़ी उत्सुकता प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जाती, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न होती। वे आपस में कहने लगी, हाय यह कितनी आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी भयंकर असुर इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। आते हैं इसे मार डालने की नियत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं ही स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्म बेटा महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी सब की सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसे बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें क्या करते थे। वे उनमें इतने तन्मय रहते थे कि उन्हें संसार के दुख सुख का कुछ पता ही ना चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख बिचौली खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलते कूदते तो कभी कोई विचित्र खेल करते। इसी प्रकार से बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपना बाल्यावस्था व्यतीत की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे वत्सबकवधौ नामेकादशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे